पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर शहरों में शदीद झटके। दोपहर तकरीबन 3:45 बजे आने वाले ज़लज़ले के झटकों की शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में सुबह तकरीबन 8:30 बजे भी ज़लज़ला आया। सुबह ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से बाहर आ गए। पापुआ न्यू गिनी में भी 6.2 शिद्दत का ज़लज़ला। झटके कई जज़ायर में महसूस किए गए। हुक्मरानों की तलबी का सिलसिला जारी। नैब में तलबी पर वजीर खजाना पंजाब आयशा पाशा भी पेश। नैब तहकीकाती ऑफिसर की जानिब से आयशा गौर से साफ पानी केस में सवालात किए गए। साफ पानी केस में एमपी वहीद गुल भी नैब में पेश। रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत की गई। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात। नून लीग की हुकूमत नैब पर बरहम। नैब में इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा। वजीर आजम की कौमी असम्बली में नैब कवानीन बदलने की तजवीज। वजीर आजम ने कहा, पार्लियामेंट चेयरमैन नैब को बुलाकर पूछे नवाज शरीफ पर इल्जाम किस तरह लगाया। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, रिपोर्ट में नवाज शरीफ का नाम नहीं, इल्जाम पर नैब की तफ्तीश होनी चाहिए। नवाज शरीफ का नहीं, अवाम के हक हुक्मरानी का ट्रायल हो रहा है। खुर्रम दस्तगीर का असम्बली में खिताब। वज़ीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब कहती हैं, जाली खबरों पर नोटिस हो रहे हैं। नैब में क्या हो रहा है। वज़ीर आज़म की नैब कवानीन के मुतालिक कमेटी बनाने की तजवीज़। इत्तेहादी जमातों ने हिमायत कर दी। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने वक्त मांग लिया। नवीद कमर ने कहा, मुशावरत के बाद राय देंगे। पीटीआई की कमेटी बनाने की मुखालिफत। असद उमर बोले, नैब वजारत खजाना की काम कर रहा है। महमूद अजगज़ई ने कहा, अगर इल्जाम दुरुस्त है तो नैब के साथ है, वरना पार्लियामेंट नोटिस ले। अजगज़ई ने कहा, अगर इल्जाम गलत है तो चेयरमैन नैब का इलाज करें। झूठ की सजा 40 धरे हैं। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कहना है, कौमी एहतसाब ब्यूरो की अपनी साख मजरू हो रही है। शहबाज शरीफ का कहना है, खलाई मखलूक का नवाज शरीफ से पूछें, चौधरी निसार दोस्त हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। दरख्वास्त खुर्रम गंडापुर की तरफ से एतराजात दूर करने पर समाअत के लिए मंजूर की गई। कसूर में अदलिया मुखालिफ रैली के मुलजिम अदालत में पेश। 11 मई को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट में दौरान समाअत प्रोजेक्टर पर अरकान असम्बली की तकारीर की वीडियो चलाई गई। शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंसेस का ट्रायल मुकम्मल करने की मुद्दत में 1 माह की तौसीह की हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालत को शरीफ फैमिली का ट्रायल 9 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। जस्टिस अजमत सईद ने कहा, नैब मदद नहीं कर रहा। वकील ने कहा, रेफरेंस नंबर 3 मुकम्मल हो चुका। डार के खिलाफ रेफरेंस गैर मुल्की ट्रांजैक्शन की एंट्री न दस्तखत किए। गवाह अजीम का बयान कलमबंद। चीफ जस्टिस का पेशावर जेल में दिमागी अस्पताल का दौरा। सहूलियात न होने पर इंतजामिया की सरजनिश। चीफ जस्टिस ने अद्वियात के नमूने टेस्ट के लिए भिजवा दिए। सेक्रेटरी सेहत भी तलब। मीडिया ने अस्पताल का इशू न उठाया तो मीडिया के खिलाफ भी एक्शन लूंगा। चीफ जस्टिस की गुफ्तगू। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक भी पेशावर जेल में दिमागी अमराज के अस्पताल पहुंच गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार 14 मई को 13 रोजा गैर मुल्की दौरे पर रवाना होंगे।
जस्टिस साकिब निसार की गैर मौजूदगी में जस्टिस आसिफ खोसा कायम मुकाम चीफ जस्टिस होंगे। बलोचिस्तान में पानी की किल्लत पर समाअत, सनाउल्लाह ज़ाहरी और अब्दुल मालिक बलोच सुप्रीम कोर्ट पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बलोचिस्तान में झीलें सूख गईं, आपने क्या इकदाम किए। साबिक वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल मालिक बलोच ने कहा, लॉ एंड ऑर्डर के बगैर कुछ दुरुस्त नहीं हो सकता। बलोचिस्तान में अस्पतालों और स्कूलों की हालत इज़ाल पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इजहार बरहमी। पेट्रोलियम कीमतों में रिलीफ की बारी आए तो टैक्स लग जाता है, चीफ जस्टिस के केस में रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तिफ्सार किया कि पेट्रोलियम मसनूआत पर किस किस्म के टैक्सेस का इतलाक होता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सरकारी घरों के अलॉटमेंट में बेजाब्तगियों का भी नोटिस ले लिया। इलेक्शन रुकवाने के लिए दरख्वास्त, हाई कोर्ट ने फौरी समाअत की सदा मंजूर कर ली। मर्दमशुमारी का अमल शफाफ होने तक आम इंतखाबात रोके जाएं, इकबाल काज़मी की दरख्वास्त। सानेहा मॉडल टाउन केस की समाअत, एएसआई शरीफ पर मिनहाजुल कुरान के वकील की जरह। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा का एजाज फोर्ब्स ने दुनिया का बाअसर शख्सियात में शामिल कर लिया। पेरिस में चीनी सदर पहले, रूसी सदर दूसरे, अमेरिकी सदर तीसरे नंबर पर मौजूद। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज की सर्विसेज अस्पताल आमद, एहसन इकबाल की आयादत की। लॉर्डीर से कौमी वतन पार्टी के एमपीए बख्त बेदार खान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। पीपल्स पार्टी 10 मई को लिया में मैदान लगाएगी, जलसे में बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का दौरा मुल्तान मुलतवी, कल लाहौर से लिया जाएंगे। तहरीक इंसाफ 11 मई को शिमाली वजीरिस्तान में पावर शो करेगी, मीर अली में जलसा होगा। जनूबी पंजाब सूबा महाज तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर जम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया। जनूबी पंजाब सूबा के लिए तहरीक इंसाफ और सूबा महाज के दरमियान 8 नुकाती मुआहिदा तय। खुसरू बख्तियार का कहना है, खुशी है पीटीआई ने हमारा मुतालबा अपने मंशूर में शामिल किया। इमरान खान का कहना है 20 साल तक इक्तदार में रहने वाले भी कहते हैं इनकलाब लाएंगे। सूबा बनाना आसान नहीं, लेकिन अभी कमेटी बना देंगे, फाटा का इंतजाम भी आसान नहीं, इमरान खान। जावेद हाशमी कहते हैं नवाज शरीफ ने उनके मुकाबले में उम्मीदवार न लाने की पेशकश की है। सूबा महाज वाले जिस पार्टी में गए वो सूबे के हक में नहीं, हाशमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी मुत्तहिदा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, पार्टी के अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। अक़वाम मुत्तहिदा का दोहरा मयार, उमर खालिद खुलिसानी पर पाबंदी की पाकिस्तान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कलअदम जमातुल अहरार का सरबराह पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कई वारदातों का मास्टरमाइंड है। कोयटा में फोर्सेस ने बड़ा दहशतगर्द पकड़ लिया, इस्माइल का कलअदम लश्कर जंगी अलामी से ताल्लुक। इस्माइल एफसी एहलकारों और हजारा बरादरी के कत्ल में मुलव्विस, कई वारदातों का एतराफ। पुलिस ने कराची में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया, 2 मुलजिम गिरफ्तार, बारूदी मवाद बरामद। पाक फौज की कुर्बानियों से गुरुम एजेंसी में अमन कायम, एपीएस में तालीमी सरगर्मियां शुरू। एलजीए ने मुरीद के में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज में गैर कानूनी तामीरात गिरा दी।
गुजरात में सना चीमा को गला दबाकर मारा गया, गर्दन की हड्डियां टूटी थीं, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। अदालत में जाकर तलाक क्यों ली, साबिक शौहर का घोटकी में खातून को कत्ल करने के लिए धावा। घर में मौजूद ख्वातीन ने मुलजिम पकड़कर दुर्गत बना डाली, अल्लाह दीनों को चारपाई से बांध डाला। खैरपुर में रिश्ता न मिलने पर लड़की को रिश्तेदारों ने जबरदस्ती तेजाब पिला दिया, अस्पताल मुंतकिल। रावलपिंडी में हुमैरा के कत्ल की तहकीकात, भाई के खाना न मिलने पर कत्ल करने का इंकशाफ। कराची के कोरंगी मेहरान टाउन में बीवी का कातिल गिरफ्तार, मुलजिम इमरान का एतराफ़े जुर्म। आरेवाला में निजी स्कूल के गेट पर प्रेप क्लास की तालिबा को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। रावलपिंडी में पुलिस की हिरासत में नौजवान की मुबैना मौत, वरसा ने शदीद एहतजाज किया। सक्खर में पुलिस ने तरबूज फरोश की पिटाई कर दी, फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली। प्यार नहीं मार ही मार, खारिया में उस्ताद ने 3 तालिब इल्मों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। गुजरात में तरबूज खाने का मुकाबला, हारने पर बच्चा नहर में कूद गया, राहगीर ने बचा लिया। गुजरावाला DHQ अस्पताल में शुगर की अद्वियात 4 माह से खत्म, इंतजामिया खामोश तमाशाई। इमरजेंसी में मच्छर के काटने से फैलने वाली बीमारी लश्मीनिया ने वबाई शक्ल इख्तियार कर ली। के इलेक्ट्रिक को शहरियों पर रहम न आया, 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन चुका। कराची के शहरियों का कहना है वजीर आजम के ऐलान के बाद सिर्फ चंद रोज की चांदनी हुई। कराची में गर्मी शहरियों पर असर करने लगी, सदर मोबाइल मार्केट में शहरी दस्तों गिरेबां। लाहौर में तरबियती तैयारी का हादसा, इब्तदाई रिपोर्ट में जेर तरबियत पायलट हशाम जिम्मेदार करार। लाहौर में फेडरल इंश्योरेंस मुहतसिब के दफ्तर की इमारत के 3रे फ्लोर पर आग भड़क उठी। कोटद्दू की डंबर मार्केट में आग लग गई, लकड़ियां और फोम के गोदाम को लपेट में ले लिया। रास पर एक के बाद दीगरे 4 मिसाइल फायर, सऊदी हुकाम के मुताबिक हमले नाकाम बना दिए। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में दहशतगर्दों का हमला, 3 धमाके और फायरिंग का तबादला हुआ। अमेरिका का ईरानी एटमी मुआहदे से अलग, तेहरान पर मजीद सख्त मौशी पाबंदियां लगाने का ऐलान। मलेशिया में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग, नजीब रज़ाक और महातीर मोहम्मद ने भी वोट डाले। चीन ने फिजाई आलूदगी की जांच के लिए सैटेलाइट छोड़ दिया, ताकतवर कैमरा नस्ब। 104 साल साइंसदान डेविड गुडल ने क्लिनिक में अपनी जिंदगी के खात्मे की तैयारी कर ली। व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले होशियार खबरदार, वायरस का हमला होने पर फोन फट सकता है। PIA को मुसलसल खसारा, एमिरेट्स एयरलाइंस के मुनाफे में मुसलसल 30 साल से इजाफा। कराची के शहरी ने मावरे मिल्लत फातिमा जना की जेर इस्तेमाल गाड़ियों को काबिले दीद बना दिया। PCB ने डोमेस्टिक क्रिकेट के मौजूदा ढांचे को बरकरार रखने का फैसला कर लिया। कबड्डी लीग के सेमीफाइनल आज होंगे, साहिवाल का फैसलाबाद, गुजरात का कश्मीर से मुकाबला। इंग्लिश प्रीमियर फुटबॉल लीग, साउथहैम्पटन ने स्वानसी सिटी को 1-0 से शिकस्त दे दी। पियानो पर धुनों और रक्स का हसीन इंतजाज, फनकारों ने पांव से पियानो बजाकर हैरान कर दिया। और कांस में सबसे बड़ा फिल्मी मेला शुरू, रेड कार्पेट पर दुनिया भर से फिल्मी सितारों के जलवे।
तजुर्बा आई स्मार्ट। I am sorry. मैं हूं हैदराबाद और मैं हूं इकरा हारिस। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जनूबी पंजाब सूबा महाज तहरीक की। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। जनूबी पंजाब सूबा महाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान 8 निकाती मुफाहमती यादाश्त का मुआहदा तय पा गया है। दोनों अतराफ के कायदीन ने एक दूसरे की खूब वकालत की। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। जनूबी पंजाब सूबा महाज और PTI के दरमियान 8 निकाती मुफाहमती यादाश्त का मुआहदा तय पा गया। दोनों अतराफ के कायदीन ने एक दूसरे की खूब वकालत की। तो आपको बताएं कि दोनों तहरीक में कौलो करार हो गए। जनूबी पंजाब के अवाम अब महकूमी की जिंदगी नहीं गुजारना चाहते। इसी मौके पर इमरान खान का यह कहना था कि जनूबी पंजाब में एहसास महरूमी भी बढ़ता जा रहा है। इमरान खान साहब और PTI के साथ जो एक होने का फैसला किया है, आप बताएं हमारे पास और क्या रास्ता था? जो होना था वो हो गया। जनूबी पंजाब सूबा महाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अजाबो कबूल तय पा गए। खुसरो बख्तियार और इमरान खान ने 8 निकाती मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए। बिल्ली थैले से बाहर लाने वाले मखतूम खुसरो बख्तियार ने PTI में शमूलियत की वजाहत के साथ कहा कि पाकिस्तान की अकाइयों में तवाज़ुन लाने की जरूरत है। जनूबी पंजाब की अवाम अब महकूमी की जिंदगी नहीं गुजारना चाहते। पाकिस्तान में पहली दफा एक नया सूबा बनेगा, उससे पाकिस्तान की इकाइयों में तवाज़ुन आएगा और दर हकीकत पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क के साथ साथ एक मजबूत कौम बन के उभरेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पहले तो जनूबी पंजाब की वकालत की और फिर नून लीग को सारे फंड्स लाहौर में लगाने पर खूब लताड़ा। पावर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है लाहौर में। मेरा शहर है लाहौर। मुझे तो अच्छा लगना चाहिए कि 53 या 55% पंजाब का डेवलपमेंट फंड लाहौर पे खर्च हो रहा है। मुझे तो खुश होना चाहिए, लेकिन एज ए पाकिस्तानी मैं आपको ये कहता हूँ, ये पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। चेयरमैन PTI ने एक सवाल के जवाब में खलाई मखलूक का पता भी बता दिया। खलाई मखलूक का अगर पता चलवाना है तो सिर्फ असगर खान केस खोल दें जो खुल गया है। आपको पता चल जाएगा कि खलाई मखलूक ने कैसे पैसे दिए मेरान बैंक से लेके। दोनों तहरीकों में कौलो करार तो हो गए, लेकिन ये बेल मुंडे चढ़ेगी या नहीं ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। जनूबी सूबा महाज सिर्फ 1 महीना चल सका। सूबे की आवाज उठाने वाले 9 अप्रैल को नून लीग से अलग जनूबी सूबा महाज आज PTI में जम हो गया। तो जनूबी सूबा महाज सिर्फ 1 महीना ही चल सका। एक अलग सूबे की आवाज उठाने वाले ने 9 अप्रैल को नून लीग से ये अरकान अलग हुए और अब 1 माह बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इन्होंने शमूलियत अख्तियार कर ली है। तो सूबे की आवाज इन्होंने उठाई और इनका मुतालबा था कि इन्हें इनके जनूबी पंजाब के हकूक नहीं दिए जा रहे। नून लीग उनकी आवाज नहीं बनी, इसलिए वो नून लीग से अलग हो गए। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से खलाई मखलूक से मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि खलाई मखलूक के बारे में मियां नवाज शरीफ से ही पूछें। ये भी वाज़ेह कर दिया कि चौधरी निसार उनके दोस्त हैं, कोई किसी शक में न रहे। हो रही है तो मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि हमारा मुकाबला सियासी जमात से नहीं खलाई मखलूक से है। ये खलाई मखलूक कौन है? ये मुझसे सवाल न करें, उन्हीं से सवाल करें। आप मेरा ख्याल है कि चौधरी निसार साहब से आप खुद ही पूछें कि वो उनको मेरा ख्याल है जब मेरी बात आती है तो वो तारीफ़ के हवाले से कंजूसी से काम लेते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि ये मैं पहले भी कह चुका हूँ और मियां नवाज शरीफ साहब ने मैंने गोश गुजार की है, चौधरी साहब से भी कहा है कि मेहरबानी करके चौधरी साहब एक उनको पार्टी में एक मकाम हासिल है। वो मेरा ख्याल है कि पार्टी के अंदर सीनियर तरीन लीडरों में शामिल हैं और उनका एक एहतराम का दर्जा है। तो मैं समझता, और मेरे दोस्त तो हैं इसमें कोई शक नहीं, तो चौधरी साहब को भी मैं गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके वो अपनी उनकी एक बड़ा स्टेटस है वो अपने जज्बात में ना आया करें और पार्टी लीडरशिप को मिलकर हमें इस खलीज को पूरा करना चाहिए, क्योंकि पार्टी जो है वो यक या दो काले ब्रांड है।
और अब आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने गोलरा शरीफ में पीर ऑफ गोलरा पीर निजामुद्दीन जामी से मुलाकात की है। पीर निजामुद्दीन जामी ने इंतखाबात में भरपूर ताउन की यकीन दहानी करा दी है। मजीद हम बात करेंगे 24 न्यूज के नुमाइंदे वलीद चौधरी से। वलीद चौधरी, तो इमरान खान को यकीन दहानी करा दी गई है। बिल्कुल, देखें, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज जब सूबा महाज से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका, तो उसके फौरन बाद वो जो है वो गोलरा शरीफ गए और वहां पर जो पीर है पीर निजामुद्दीन जामी, उनसे जो है वो मुलाकात की है गोलरा शरीफ में। और वहां पर जो है वो आइंदा आम इंतखाबात 2018 के हवाले से जो है वो तबादला ख्याल हुआ। तो इन्होंने इमरान खान की जानिब से जो है वो पीर गोलरा को अपील की गई कि वो आम इंतखाबात में जो है वो तहरीक इंसाफ का साथ दें। तो हमारे जराए का ये कहना है कि पीर ऑफ गोलरा शरीफ ने जो है वो इमरान खान को के साथ ना सिर्फ भरपूर ताउन की यकीनदानी कराई, बल्कि इस मौके पर जो है वो ये भी गुफ्तगू हुई जो खत्म नबूवत रिपोर्ट है राजा जफरुल हक की जानिब से। जी, बहुत शुक्रिया वलीद चौधरी आपका। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ पर मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात पर वजीर आजम शाहिद हकान अब्बासी आग बगूला हो गए। चेयरमैन नैब को पार्लियामेंट में तलब करके तफ्तीश करने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि ये बहुत ही संजीदा मामला है, ये प्री पोल धांधली है, नैब को सियासी जमातों को तोड़ने के लिए बनाया गया है। नैब की अदालतों में केस चल रहे हैं, वहाँ से मुझे कोई इंसाफ की तवक्को नजर नहीं आती। जब हफ्ते में 6-6 पेशियां होंगी, दिन में 3-3 पेशियां होंगी, जिसकी कोई नजीर नैब की तारीख में नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने किसी कम शख्स ने नहीं 4.9 अरब डॉलर जो है वो इंडिया भेजे हैं। अब ये जब कोई इदारा इस किस्म की बात करे, इदारा का सरबराह इस किस्म की बात करे, प्रेस रिलीजेस जारी करे, तो फिर आप ये खुद सोच लें कि उस इदारे में और क्या चीजें हो रही होंगी। इस किस्म की सोच रखने वाले चेयरमैन जब तक होंगे तो फिर ये इदारा कैसे चलेगा। और मुझे शर्मिंदगी इस बात की है कि इनका नाम मैंने और खुर्शीद शाह साहब ने कंसेंसस से भेजा था। एक दुश्मन मुल्क में पैसे भेजने का इल्जाम, जो मौजूदा हालात है इसमें ये प्री पोल रिगिंग के जुमरे में आता है। और मैं हाउस से गुजारिश करूंगा एक स्पेशल कमेटी बनाई जाए जो इस मामले को इन्वेस्टिगेट करे, नैब के अराकीन चेयरमैन को तलब करे, उनसे पूछे और रिपोर्ट बनाकर हाउस में पेश करे। वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर नैब पर बरहम हो गए। कहते हैं कि नैब ने नवाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम कैसे लगा दिया, तफ्तीश होनी चाहिए। रिपोर्ट में नवाज शरीफ का नाम तक नहीं, नवाज शरीफ का नहीं, आवाम के हक हुक्मरानी का ट्रायल हो रहा है। वो कौमी असम्बली इजलास में खिताब कर रहे थे। के फैसलों पर तालियां बजा रहे थे, वो ये कहने पर मजबूर हो गए जनाब स्पीकर कि कल जो चेयरमैन नैब ने 4.9 अरब डॉलर का मनी लॉन्ड्रिंग का जो मज़ाहिका खेज, जनाब स्पीकर, जो मज़ाहिका खेज और लग़्व इल्जाम लगाया है कि हमारे बदतरीन मुखालिफ भी उसके ऊपर ना सिर्फ हंस रहे हैं, हमें मातम करना है इसके ऊपर। हमारा ही पूरा फाल निकल रहा है, गलत बयानी हो, गलत इल्जामात हो और इस किस्म के शदीद तरीन इल्जामात जनाब स्पीकर कि इनकी तफ्तीश नैब की होनी चाहिए, उसके इंटरनल प्रोसेसेस की तफ्तीश होनी चाहिए कि जहां नवाज शरीफ का नाम भी नहीं था। नहीं प्लीज, मैं यही कह रहा हूं जनाब स्पीकर, नैब की तफ्तीश होनी चाहिए जी प्लीज, कि जहां नवाज शरीफ का नाम तक नहीं था, जिस रिपोर्ट में 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग का लफ्ज तक दर्ज नहीं था, ये कैसे इल्जाम लगा दिया। वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर इत्तेहादी जमातों ने चेयरमैन नैब के खिलाफ कमेटी बनाने की तजवीज़ की हिमायत कर दी। पीपल्स पार्टी और MKM ने मशावरत के लिए वक्त मांग लिया। तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी कमेटी की मुखालिफत कर दी है। आपको बताएं, वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर इत्तेहादी जमातों ने चेयरमैन नैब के खिलाफ कमेटी बनाने की तजवीज़ की हिमायत कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ फैमिली के खिलाफ ट्रायल मुकम्मल करने के लिए एहतसाब अदालत को मजीद 1 माह का वक्त दे दिया है। एहतसाब अदालत को 9 जून तक शरीफ खानदान के रेफरेंसेस का ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। साथ ही यह भी कह दिया गया है मजीद वक्त चाहिए तो फिर आ जाइएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ फैमिली के खिलाफ ट्रायल मुकम्मल करने के लिए एहतसाब अदालत को मजीद 1 माह का वक्त दे दिया।
खबरें और भी हैं मगरिब ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पीस है। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे? में गर्मी शहरियों पर असर करने लगी। सदर मोबाइल मार्केट में शहरी दस्तों गिरेबान हो गए। एक दूसरे पर लातों और घूसों की बारिश कर दी तो कराची सदर मोबाइल मार्केट में शहरी आपस में ही गुत्थम गुत्ता हो गए और एक दूसरे पर लातों और घूसों की बारिश कर दी। आपको बताएं कि खारिया में स्कूल टीचर जल्लाद बन गया। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल धनी के टीचर ने 9वीं जमात के तलबा को मार मार कर लहू लुहान कर दिया। मामले पर वालिदैन सरापा एहतजाज हैं और उन्होंने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया है। खारिया में स्कूल टीचर जल्लाद बन गया। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल धनी के टीचर ने 9वीं जमात के तलबा को मार मार कर लहू लुहान कर दिया। मामले पर वालिदैन सरापा एहतजाज हैं और उन्होंने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया है।
खबर आपको दे, अदालत में जाकर तलाक क्यों ली, साबिक शौहर ने घोटकी में खातून को कत्ल करने के लिए धावा बोल दिया। घर में मौजूद खवातीन ने मुलजिम को पकड़कर उसकी दुर्गत बना डाली। खवातीन ने मुलजिम अलादीनू को चारपाई पर रस्सियों से जकड़ दिया और फिर इस पर खूब हाथ साफ किए। तो घर में मौजूद खवातीन ने मुलजिम अलादीनू को पकड़कर उससे खूब उसकी पिटाई की और अलादीनू जो है वो इस घर पर दाखिल हो गया। साबका बीवी पर तशद्दुद उसने उसे बनाने की कोशिश की कि उसने अदालत जाकर तलाक क्यों ली, जिस पर शौहर ने साबिक बीवी पर तशद्दुद किया। लेकिन घर में मौजूद खवातीन ने मुलजिम अलादीनू को पकड़कर चारपाई से बांधकर उसकी खूब दुर्गत बना डाली। खवातीन ने मुलजिम अलादीनू को चारपाई से बांधा, रस्सियों से बांधकर उसकी दुर्गत बनाई। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल पर कातिलाना हमला करने वाले मुलजिम आबिद के मजीद सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मजीद इस हवाले से हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे इश्तियाक रब्बानी से। इश्तियाक रब्बानी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल पर एतवार को 6 मई के रोज कातिलाना हमला हुआ था, जिसके दौरान मरकजी मुलजिम आबिद को तो गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आबिद के जो सहूलतकार थे जिनसे आबिद ने पिस्टल खरीदा था उसको और जिससे गोलियां खरीदी थी उनको गिरफ्तार कर लिया है। बाद मुलजिम आबिद के जो मरकजी मुलजिम के साथ इसे सहूलतकार था जिसका नाम जमशेद बताया जाता है उसे गिरफ्तार कर लिया। जी ठीक, बहुत शुक्रिया इश्तियाक रब्बानी, इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। कसूर में ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली 8 साला ज़ैनब के हवाले से खसूसी टेलीफिल्म ज़ैनब के कातिल मुकम्मल हो गई है। फिल्म का ऑफिशियल पोस्टर जारी कर दिया गया है, ताहम अभी उसको ऑन एयर करने की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। तो ज़ैनब के कातिल केपी फूड अथॉरिटी ने हयाताबाद में कार्रवाई करते हुए जाली मशरूबात बनाने वाली कंपनी से हजारों लीटर जूस बरामद कर लिया। कंपनी के पास लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन भी मौजूद नहीं थी, तो केपी फूड अथॉरिटी ने हयाताबाद में कार्रवाई की और जाली मशरूबात बनाने वाली कंपनी से हजारों लीटर जूस बरामद कर लिया है। इस कंपनी के पास लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन मौजूद नहीं थी। कंपनी के पास लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन मौजूद नहीं थी, लाइसेंस मनसूख कर दिया गया। केपी फूड अथॉरिटी ने हयाताबाद में कार्रवाई की। कराची में पुलिस ने 12 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, 2 मुबैना दहशतगर्द भी पकड़े गए। साद बुखारी की रिपोर्ट देखिए। कराची में जराइम के इंसदाद के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयाँ जारी हैं। कोरंगी मेहरान टाउन में मरियम नामी लड़की को कत्ल करने वाले शौहर इमरान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इमरान ने बीवी को दूसरी शादी की वजह से कत्ल किया। मुलजिम का दावा है कि बीवी ने धोखे से दूसरी शादी कर रखी थी और मुझसे झगड़ती थी। पुलिस के मुताबिक मकतूला जब इमरान से मिलने आई तो पहले उसने पेचकस से मारा और फिर ज़िबा कर दिया। न्यू कराची में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुबैना दहशतगर्द इमरान नजीर और अशरफ को गिरफ्तार किया। लियारी के इलाके बगदादी से पुलिस ने 6 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। पाक कॉलोनी से 2 राहजन और गार्डन से 2 मंशियात फरोशों को भी गिरफ्तार किया गया। दूसरी जानिब शहर में कत्ल की बढ़ती हुई वारदातों के बावजूद पुलिस तहकीकात में कोई पेशरफ न हो सकी। 22 मार्च को बोट बेसन पर फायरिंग से हसास इदारे के एहलकार के कत्ल में मुलव्वस कोई मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हो सका। SHO डिफेंस पर फायरिंग करने वाले मुल्जिमान समेत कायदाबाद और साइड सुपर हाईवे के इलाके में मियाँ बीवी को कत्ल करने वाले मुल्जिमान भी ताहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। साद बुखारी, 24 न्यूज़, कराची। खबर है कराची से। कराची में सीवीयू 2 दरिया से डूबी हुई लाश मिली, जिसकी शनाख्त लाल मोहम्मद के नाम से हुई है। लाल मोहम्मद नेशनल बैंक का मुलाजिम है और ये लाश 6 रोज पुरानी है। आपको बताएं कि कराची में सीवीयू 2 दरिया से डूबी हुई लाश मिली है, जिसकी शनाख्त लाल मोहम्मद के नाम से हुई है। लाल मोहम्मद नेशनल बैंक का मुलाजिम है और ये लाश 6 रोज पुरानी है। खबरें और भी हैं मगरिब ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। I am sorry.
बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पीस है। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारा सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ बुत पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी है: ईमान, अमल साले, तबलीग का काम, सब्र। सरे बाजार नीलाम मेरे मौला, मजलूम की आह सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हरियाल अल फलाह रोजाना सुबह 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
एम सॉरी। में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अहकामात पर फौरी अमल दरामद शुरू हो गया। लेडी रीडिंग अस्पताल का 3 साल से जायद अरसे से बंद गेट खोल दिया गया है। आफ्ताब मोहम्मद से जानते हैं। तो आफ्ताब मोहम्मद, एक्शन हो गया? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार के अहकामात के बाद रीडिंग अस्पताल पेशावर के जो मेन गेट है वो खुलवा दिए गए हैं और दोनों गेट उनके अहकामात के उस वक्त खुलवा दिए गए हैं जब अस्पताल का जो यहाँ पर सरबराह है वो नौशरवान दर की जिस केस की समाप्त की जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे थे तो उन पर सख्त तरह की एजाज किया गया और उन्हें बताया गया है कि आप कौन है कि यहाँ पर इस तरह के गेट बंद किए गए हैं और ये गेट लगभग 3 साल कबल बंद करवा दिए गए थे, जहाँ पर आवाम और मरीज भी यहाँ पर आते थे, उनको भी मुश्किलात का सामना था क्योंकि वो एक ही गेट से यहाँ पर अंदर दाखिल होते थे। इस तरह ट्रैफिक भी बंद था और खासकर बात ही सामने आई कि यहाँ पर जो सामने मेडिकल स्टोर है इस तरह। शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद इजाफी टैक्सेस से मुतालिक वजारत पेट्रोलियम और दीगर मुतल्लिका इदारों से तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। पेट्रोलियम मसनूआत पर गैर जरूरी टैक्स आयद किए जाने पर चीफ जस्टिस ने असखुद नोटिस ले लिया। असखुद नोटिस की समाअत चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिया कि पेट्रोलियम मसनूआत पर किस किस्म के टैक्सेस का इत्तलाक होता है। एडिशनल अटार्नी जनरल ने जवाब में कहा कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रीजन के दीगर ममालिक से कम है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत कम हो जाए तो सेल्स टैक्स 25% कर दिया जाता है, अवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया कि पेट्रोलियम मसनूआत पर कितने टैक्सेस का इत्तलाक होता है चार्ट बना कर दें। एडिशनल अटार्नी जनरल ने बताया कि कस्टम ड्यूटी, लेवी और सेल्स टैक्स का इत्तलाक होता है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि ऑयल कंपनी और डीलर का मार्जिन कितना है। एडिशनल अटार्नी जनरल ने बताया कि पेट्रोल पर टैक्स की शरह 11.5% है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आलमी मार्केट में कीमतें कम होने पर भी अवाम को रिलीफ नहीं मिलता। चीफ जस्टिस ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का फ्रांसिक ऑडिट कराएंगे। अदालत ने वजारत पेट्रोलियम और मुतल्लिका इदारों को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दिया। केस की समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। किस सूबे में कितनी बिजली चोरी होती है? वफाकी वजीर तवानाई अवैस अहमद खान लगारी ने सूबों को तफसील दे दी। प्रेस को 23.48 अरब की बिजली चोरी के साथ सरे फहरिस्त है। बिजली कुंडे से मुफ्त में मिले तो फिर बिलों का झंझट क्यों? नया पाकिस्तान बनाने के दावेदारों के सूबे में बिजली चोरी उरूज पर पहुंच गई। वजारत तवानाई के मुताबिक सूबा खैबर पख्तूनख्वा के पेस्को में 23.48 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है। सूबे सिंध के हेस्को में 6.78 अरब जबकि सेप्को में 9.721 अरब रुपए की चोरी हो रही है। सूबे पंजाब के लेस्को में 6.6 बिलियन और मैपको में 3.03 अरब की बिजली मुफ्त खोर इस्तेमाल कर रहे हैं। फेस्को में 1.5 अरब, गैपको में 1.002 अरब और आईएसको में 22 करोड़ रुपए का झटका लगाया जा रहा है। सूबे बलूचिस्तान के कैस्को में 6.75 अरब रुपए की बिजली चोरी करके खजाने को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने खतूत में 4 वज़रा आला को सूबों में होने वाली बिजली चोरी और इसकी रोकथाम के लिए दरकार वसाइल से भी आगाह कर दिया। पीआईए की बात करें तो पीआईए का तो खसारा बढ़ता जा रहा है, लेकिन पीआईए की मदद से शुरू होने वाली एमिरेट्स एयरलाइंस का मुनाफा मुसलसल 30 साल से बढ़ता जा रहा है। ग्रुप का सालाना मुनाफा 1 अरब 10 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। पीआईए का खसारा बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब पीआईए की मदद से शुरू होने वाली एमिरेट्स एयरलाइंस का मुनाफा मुसलसल 30 साल से बढ़ता जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा के वफ्द ने मुलाकात की है। मजीद तफसीलात क्या हैं ताहिर राठौर से जानते हैं। ताहिर राठौर बताएगा इस दौरे और मुलाकात से मुतल्लिक। जी के मुताबिक ये मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे थे और तलबात थी जिन्होंने PhD का दौरा किया और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने न सिर्फ तालीमी मैदान में बल्कि स्पोर्ट्स में भी, खेलों में भी डिस्टिंक्शन हासिल की है
इससे मुलाकात ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर राठौर। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने 2018 के दुनिया की 62 तरीन शख्सियात की फहरिस्त जारी कर दी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक शी जिनपिंग का पहला नंबर है, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का दूसरा और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तीसरा नंबर है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का 68वां नंबर है। फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग इस फहरिस्त में 13वें नंबर पर हैं। तो फोर्ब्स ने 62 तरीन शख्सियात की फहरिस्त जारी कर दी है, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम भी 62 शख्सियात में शामिल है। इसके अलावा चीनी सदर, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और अमरीकी सदर ट्रंप भी इस लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। यहां लेंगे एक ब्रेक। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ?
पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ बुत पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी हैं: ईमान, अमल साले, तबलीग का काम, सब्र। सरे बाजार नीलाम मेरे मौला, मखलूक की आह सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हरियाल फलाह रोजाना सुबह 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पीस है। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। दिल्ली के सेमीफाइनल आज होंगे। साहिवाल बुल्स का मुकाबला फैसलाबाद शेरदिल से, जबकि गुजरात वॉरियर्स का मुकाबला कश्मीर जांबाज से होगा। पाकिस्तान सुपर कबड्डी लीग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई। लीग के सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में फैसलाबाद शेरदिल का मुकाबला साहिवाल से शाम 7 बजे होगा। दूसरे सेमीफाइनल में रात 8:30 बजे लीग फेवरेट गुजरात वॉरियर्स कश्मीर के जांबाजों से टकराएंगे। क्वार्टर फाइनल मरहले में कश्मीर जांबाज ने कराची को 32 के मुकाबले 39 पॉइंट से शिकस्त दी। दूसरे क्वार्टर फाइनल में फैसलाबाद शेरदिल ने गवादर बहादुर को 26 के मुकाबले में 45 पॉइंट से शिकस्त देकर आसानी सेमीफाइनल में जगह बना ली। तीसरे क्वार्टर फाइनल में साहिवाल ने पेशावर को 32 के मुकाबले 36 पॉइंट्स के साथ शिकस्त दी। चौथे और आखिरी क्वार्टर फाइनल में हॉट फेवरेट गुजरात वॉरियर्स ने मुल्तान सिकंदर्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 32 के मुकाबले में 34 पॉइंट से शिकस्त दी।